आजकल बहुत सारी बीमारियां, आपके शहर में कैंसर आ गया, बढ़ रहा है, कार्डियक इशू बढ़ रहे हैं, डिप्रेशन बढ़ रहे हैं, ये सारी चीजें बढ़ रही हैं। और कभी भी हम रुक कर ये नहीं सोचते कि ये क्यों बढ़ रहे हैं। फिर हम डॉक्टर को बोलते हैं ऐसा क्यों हो रहा है, तो डॉक्टर कहते हैं लाइफस्टाइल। फिर हम कहते हैं पर हम तो राइट खाते हैं, हम तो रोज एक्सरसाइज करते हैं, हम तो ड्रिंक नहीं करते, हम तो ये नहीं करते। लाइफस्टाइल मतलब ये नहीं है सिर्फ, लाइफस्टाइल मतलब ये लाइफ जो आत्मा है इसका स्टाइल क्या है, सोचने का, बात करने का, व्यवहार करने का, कर्म करने का। इस लाइफस्टाइल से शरीर में बीमारियां बनती हैं। बातों को पकड़ के रखना ये लाइफस्टाइल इशू है। हर बात के बारे में ज्यादा सोचते रहना ये एक लाइफस्टाइल इशू है। किस किस के पास आदत है ज्यादा सोचना? वैसे पता नहीं चलेगा कि हम ज्यादा सोच रहे, क्योंकि हम उसी को राइट समझते हैं कि इतना तो सोचना ही पड़ेगा ना किसी चीज के ऊपर। कोई बात हुई, ये क्यों हुआ, ये ऐसे क्यों किया उन्होंने, ऐसे नहीं करना चाहिए था, ऐसे करते तो बेटर होता, ऐसे ही करते हैं। एक एक थॉट, टिप 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 टिप, इतना ही एनर्जी अपने कर्मों पे लगा लेते तो सत्युगी संस्कार बन जाते हैं। दूसरों के बारे में ये क्यों, ये क्या, ये कैसे, ये ऐसे, ये वैसे, हमारी थॉट पावर घटती जा रही है। परमात्मा कहते हैं जो सारा दिन प्रश्न चित्त रहेगा, मतलब जिसका चित्त प्रश्न करता रहेगा दूसरे के बारे में, वो कभी भी प्रसन्न चित्त नहीं रह सकता। इट इज नॉट पॉसिबल। तो ये आज का होमवर्क है। जैसे ही आपका मन बोलना चले ऐसा क्यों, ऐसा कैसे, ऐसे क्यों किया, वैसे क्यों किया, ऐसे, उसको फुल स्टॉप लगाना है। बोलो उनका संस्कार, उनका कर्म, मैं दुआएं दे सकता हूं, बाकी प्रश्न करके उनको नेगेटिव वाइब्रेशन नहीं रेडिएट करनी। रेडी हैं आप ये होमवर्क करने के लिए? ये आज हमारी सुबह की मॉर्निंग क्लास का होमवर्क था। आप रेडी हैं ये करने के लिए? आज संडे है, नेक्स्ट संडे तक ये होमवर्क करते हैं। सोल्यूशन पे काम करना है, लेकिन क्यों हुआ, ऐसे क्यों हुआ, वैसे क्यों नहीं किया, वैसे क्यों नहीं किया। रिमाइंड योरसेल्फ, थॉट पावर, सोल पावर घट रही है। किस किस को आदत है अगर घर में बिजली ऑन है तो उसको ऑफ कर देते हैं, नल का थोड़ा सा टिप टिप कर रहा है तो उसको बंद कर देते हैं। क्यों करते हैं? सेव पावर, सेव पावर। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट पावर जो सेव करनी है वो यहां है, सेव पावर, सेव योरसेल्फ। ये आदतें सिर्फ अब मन का संस्कार नहीं, ये शरीर की बीमारी का कारण बनता जा रहा है। सेव योरसेल्फ। जब कोई रोग हो जाता है फिर और सोच चलती है उसके बारे में। तो पहला होमवर्क, ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्या हुआ, फुल स्टॉप। परमात्मा ने आज हमें सुबह की मॉर्निंग मुरली क्लास में सिखाया, पंक्चुएशन मार्क्स को फिल्टर करो। क्वेश्चन मार्क भी नहीं लगाना, एक्सक्लेमेशन मार्क भी नहीं लगाना। ऐसे कैसे कर दिया उन्होंने, मतलब ऐसे कर दिया उन्होंने, एक्सक्लेमेशन मार्क भी नहीं लगाना, कॉमा भी नहीं लगाना। कॉमा से तो लाइन चलती ही जाती है, चलती ही जाती है। हर 5 वर्ड के बाद कॉमा लगाओ और थॉट को आगे बढ़ाते जाओ। एक ही सिर्फ पंक्चुएशन मार्क लगाना है, कौन सा? फुल स्टॉप। बिंदी लगाओ, बिंदी लगाओ, इसकी प्रैक्टिस करो। पहले दिन मन नहीं मानेगा, दूसरे दिन मन नहीं मानेगा, धीरे धीरे मानेगा, धीरे धीरे वैसा ही सोचना शुरू कर देगा। लगाएंगे 1 वीक के लिए फुल स्टॉप। वो फुल स्टॉप लगाना मतलब थॉट पावर पे ब्रेक लगाना, बस बस, और नहीं सोचना इस तरह से। लेकिन सिर्फ फुल स्टॉप नहीं लगाना, फुल स्टॉप लगाने के लिए थॉट को राइट में कन्वर्ट करके फिर फुल स्टॉप लगाना है। उन्होंने ऐसा कर दिया, उनके पास कोई रीजन होगा उसके लिए। राय दे दो, दुआएं दे दो, लेकिन प्रश्न चित्त को बंद करो। डन फर्स्ट होमवर्क? यस। सेकेंड, आज हमारी मॉर्निंग क्लास का जो होमवर्क था, किसी को कोई बात सुनानी है। कहां हमारी शक्ति घटती है? हा? किसी को कोई बात सुनानी है तो उस बात को 2 शब्दों में सुनाने की प्रैक्टिस करो। आपको पता है हम कैसे कहानी बनाकर सुनाते हैं बातों को? जितना हम बोलते जाते हैं
उसको स्ट्रेच करते जाते हैं, स्ट्रेच करते जाते हैं। सामने वाला ऐसे ऐसे नॉड करता जाता है तो हमारी कहानी और लंबी होती जाती है, और हमें ये पता ही नहीं कि हम पावर वेस्ट कर रहे हैं। और अगर आप पूरी कॉन्वर्सेशन के बाद चेक करेंगे ना कि सार क्या निकला इस कॉन्वर्सेशन का सारा, तो सार 2 लाइन का ही होता है। बातों को विस्तार से सार में लेकर आइए, और इसकी सबसे अच्छी प्रैक्टिस फोन की कॉन्वर्सेशंस पर करिए। हर फोन कॉन्वर्सेशन पूरा होने के बाद चेक करना, मैंने जितनी देर बात की उसमें कितनी देर यूजफुल बात थी और कितनी देर वेस्ट थी। तो इट्स एज गुड एज मैंने कितना पानी यूज किया और कितना तो सिर्फ बहने दिया और उसको वेस्ट कर दिया। कर सकते हैं इसको चेक? किस किस को लगता है हम ज्यादा बोलते हैं? ज्यादा बोलते हैं ना, इसीलिए ज्यादा सोच रहे हैं। मन का प्रभाव शब्दों पर पड़ता है, लेकिन जो हम बोल रहे हैं उसका प्रभाव भी मन पर पड़ता है। एक कॉन्वर्सेशन के बाद या एक फोन की कॉन्वर्सेशन के बाद कॉन्वर्सेशन खत्म हो जाती है, लेकिन माइंड में हमारी वही कॉन्वर्सेशन चल रही होती है या नहीं चल रही होती, क्योंकि हम बहुत ज्यादा बोले हैं। तो हमारा आज का सेकंड होमवर्क, बात को सार में बोलिए, जीवन का मंत्र बनाइए। कम बोलो, धीरे बोलो और मीठा बोलो, दुआओं भरा बोलो, और कुछ शब्द मुख से निकले ही नहीं। कर लें इसको अपना होमवर्क। हमारे मुख से जब भी शब्द निकले वो शब्द कैसे होने चाहिए? हाई वाइब्रेशनल वर्ड्स, प्योर वाइब्रेशनल वर्ड्स। ये सब आदतें हैं, ये सब संस्कार हैं, इसको चेंज करना बहुत इजी है। रेडी? बात को कितनी देर में सुनाएंगे? आपको पता है लंबी बात करना ये भी एक अटेंशन सीकिंग एडिक्शन है, क्योंकि जितनी देर मैं बोल रही हूं, अभी मैं बोल रही हूं, आप सब सुन रहे हो, अभी आप इधर देखना शुरू करो, उधर देखना शुरू करो, मैं फटाफट में ओम शांति करूंगी 1 मिनट के अंदर। तो बोलने वाले की गलती कम, सुनने वाले की जिम्मेवारी ज्यादा होती है। अगर हम सुनते जाते हैं अच्छा अच्छा अच्छा, तो बोलने वाला जो कहानी में नहीं था वो भी ऐड करता जाता है स्क्रिप्ट में साथ साथ। होता या नहीं होता? मेरी भावना ऐड होती जाती है मेरी स्क्रिप्ट में। आपको पता है, दिस इज अटेंशन सीकिंग बिहेवियर। क्योंकि जिसको भी कोई मिल जाएगा जो उसकी बात सुन रहा है, वो कथा को सुनाता जाएगा, सुनाता जाएगा, सुनाता जाएगा, और उस सुनाने के प्रोसेस में वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी के बारे में नेगेटिव बोलना शुरू कर देगा। अगर कोई आपको विशेषताएं और पॉजिटिव सुनाए ना, तो बातें बहुत छोटी होती हैं, लेकिन जब दूसरे की कमजोरी और गलती सुनानी होती है ना, तो कहानी थोड़ी लंबी हो जाती है। इसलिए ना कहानी खुद सुनाओ, और ना अगर दूसरा कहानी सुना रहा है तो नोट करके उसकी कहानी को लंबा बनाओ, क्योंकि हमारे नोट करने से हमारी भी शक्ति घट रही है, उसकी भी शक्ति घट रही है, और वायुमंडल भी दूषित होता जा रहा है। रेडी ये करने के लिए? क्या होमवर्क था? बात को कितने में करना है? 1 मिनट आंख बंद करो, अपने ऊपर देखो, मैं कैसे बातों को लंबा करता हूं, मैं कैसे खींचता हूं किसी बात को, क्योंकि हमें पता नहीं चलेगा अभी, क्योंकि हमारे लिए वो रियल है संस्कार हमारा। साक्षी होकर अपने आप को देखना है। कभी कभी कॉन्वर्सेशन के बाद रिकॉर्डिंग खुद सुननी चाहिए। आजकल तो फोन के ऊपर रिकॉर्डर है ना सबके पास, तो अपनी फोन कॉल रिकॉर्ड करके फिर उसको सुनो। उसके बाद मैंने क्या बोला इतनी देर, इसमें क्या तथ्य था, क्या इसके अंदर एसेंस। ऐसे ही बोलते गए, फिर पता है उधर क्या हुआ, फिर उसका पता है क्या हुआ, फिर पता है क्या। हमें लगा ये टाइम पास हो रहा है, ये टाइम पास नहीं हो रहा, ये पावर वेस्ट हो रही है। बात करनी है, हाई वाइब्रेशनल वर्ड से भरी होनी चाहिए। हाई वाइब्रेशनल वर्ड से आप कितनी भी देर बोलो, ज्यादा देर बोल नहीं पाएंगे हाई वाइब्रेशनल वर्ड से, कहेंगे हाँ बात हो गई, चलो ओम शांति। लेकिन जब गलतियां सुनानी है, कमजोरियां सुनानी है, किसी की प्रॉब्लम सुनानी है, किसी की नेगेटिव बोलना है, तब वो कहानी लंबी बनती है। सो इट इज नॉट जस्ट कि हम ज्यादा बोल रहे हैं, इट इज हम नेगेटिव बोल रहे हैं।
और जब हम नेगेटिव बोल रहे हैं तो ये सर्टेन है कि हम बहुत ज्यादा नेगेटिव सोच रहे हैं। तो पावर क्या हो रही है? अगर मैं बैठकर यहां किसी और के बारे में नेगेटिव बोलूं तो भी मेरे शरीर की सेहत पर असर पड़ता है। पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? पड़ेगा, क्योंकि मेरा हर संकल्प और मेरा शब्द एक वाइब्रेशन है जो मेरी बॉडी के हर सेल से गुजर रहा है। और हमें लगा हम उनके बारे में बात कर रहे थे, लेकिन जब हम उनके बारे में बात कर रहे थे सबसे पहले कौन सुन रहा था? कौन सुन रहा था? जब हम प्रार्थना करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, कोई मंत्र लेते हैं, उसका उच्चारण करते हैं, तो कैसी फीलिंग आती है थोड़ी देर के बाद? कैसा लगता है? किस किस ने अनुभव किया है कि हम प्रार्थना कर रहे हैं, भजन सुना रहे हैं, हम मेडिटेशन कर रहे हैं, हम मंत्र बोल रहे हैं, बहुत पीसफुल लगता है उसके बाद? किस किस ने एक्सपीरियंस किया ये? वेरी गुड। उसी का ऑपोजिट होता है जब हम ऑपोजिट बोल रहे होते हैं, लेकिन क्योंकि वो हमारा रोज हो रहा है ना, तो हमें पता ही नहीं है कि उसका इम्पैक्ट हमारे ऊपर क्या बढ़ रहा है। एंड दैट इज अ लाइफस्टाइल डिजीज। इसलिए डॉक्टर से जाके पूछना नहीं है ये बीमारी मुझे क्यों हुई, वो नहीं बता पाएंगे। वो सिर्फ बोलेंगे इट्स अ लाइफस्टाइल डिजीज। लाइफस्टाइल मेरी है। हर सोच, हर शब्द, सामने वाले ने गलती की है, लेकिन मुझे कौन सी सोच और शब्द बोलना है वो चॉइस तो मेरी है। क्या हमारे मन की स्थिति परिस्थिति पर निर्भर होती है या हमारे मन की स्थिति हमारी चॉइस है? हमारे मन की स्थिति परिस्थिति पर निर्भर है या हमारी चॉइस है? हु इज द क्रिएटर ऑफ आवर थॉट्स? हमारी थॉट्स कौन क्रिएट करता है? हमारी थॉट्स कौन क्रिएट करता है? उंगली रखो उसके ऊपर। आप या जो आपके साथ बैठे हुए हैं वो? पक्का आप? देखो अभी चेकिंग हो जाएगी फिर आपका आंसर राइट है कि नहीं। हु इज द क्रिएटर ऑफ आवर थॉट्स? आई, राइट? कहाँ क्रिएट हो रही है? यहां। और फिर भी सारा दिन हमारी भाषा क्या है? हमारी भाषा है काम इतना था, टेंशन हो गई है, उसने बात ऐसी की, गुस्सा दिला दिया, बच्चे की स्कूल में ये हो रहा है इसलिए मुझे चिंता हो गई, उसने व्यवहार ही ऐसा किया, उसने मुझे हर्ट कर दिया। व्हाट इज द वोकैबुलरी सेइंग? उन्होंने मुझे हर्ट किया, उन्होंने मुझे इरिटेट किया, उन्होंने मुझे इंसल्ट किया, उनकी वजह से मुझे गुस्सा आ गया, उनकी वजह से आई एम हैप्पी, उनकी वजह से आई एम पीसफुल। सब कुछ जो यहां हो रहा है वो किसकी वजह से हमें लगा? उनकी वजह से। तो हु इज द क्रिएटर ऑफ माई थॉट? हु इज द क्रिएटर ऑफ माई थॉट? तो जब तक हम ये सोचेंगे कि सिचुएशंस और लोगों की वजह से मेरी थॉट्स क्रिएट होती हैं, तो अच्छी थॉट्स क्रिएट करना सिर्फ किस पे डिपेंडेंट हो जाएगा? दुनिया परफेक्ट होगी तो मेरा माइंड परफेक्ट होगा। व्हाट इज द इक्वेशन? दुनिया परफेक्ट होगी तो मेरा माइंड परफेक्ट होगा, या मेरा माइंड परफेक्ट होगा तो दुनिया परफेक्ट होगी? बोलिए। नहीं, नॉट श्योर। आपकी लाइफ परफेक्ट होगी तो आप परफेक्ट होंगे, या आप परफेक्ट होंगे तो आपकी लाइफ परफेक्ट होगी? अभी भी नहीं आया आंसर। आप जब आंसर बोलोगे तो आपका मन सुन रहा है। आपकी लाइफ परफेक्ट होगी तो आप परफेक्ट होंगे, या जब आप परफेक्ट होंगे तो आपकी लाइफ परफेक्ट होगी? बस इस फॉर्मूला को घर लेकर जाना है। कोई आपसे पूछता है क्या हाल चाल है, तो हम जीवन की सारी प्रॉब्लम सुनाने लग जाते हैं उनको। उन्होंने कहा था क्या हाल चाल है, उन्होंने ये नहीं कहा था आपके जीवन में क्या चल रहा है। They only asked you how are you, आपका क्या हाल चाल है। आपने देखा दो शब्द कनेक्टेड है, हाल और चाल। मतलब जैसा मेरा हाल होगा, जैसा मेरा हाल होगा वैसे ही मेरी चाल होगी। मतलब मेरे मन की स्थिति का डायरेक्ट असर किसके ऊपर होता है? फेस इज द इंडेक्स ऑफ द माइंड। जैसा मेरा हाल होगा वैसे ही मेरा चेहरा होगा। रोज सुबह अपने चेहरे को देखिए शीशे में, लेकिन चेहरे को देखकर ये नहीं देखिए पिंपल आया कि नहीं, बाल वाइट हुआ कि नहीं।
ट्रांजिएंट। लेकिन चेहरे को देखकर ये चेक कीजिए, शांति है या चिंता है, अहंकार है या ह्यूमिलिटी है, ईगो है या प्योरिटी है, क्या दिखाई दे रहा है मेरे चेहरे पे आज। और अगर आप सुबह सुबह उठकर अपना चेहरा शीशे में देख लें तो आपको दिखाई देगा कि आपकी रात को आपकी मन की स्थिति कैसी थी कल, क्योंकि जो सारी रात यहां चलेगा ना वो सुबह चेहरे पे दिखाई दे देगा। सो फेस इज द इंडेक्स ऑफ द माइंड। उस फेस को अलग अलग चीजें लगा लगा के ढको मत। ये सारे मेकअप उतारो और अपने चेहरे को देखो और फिर उसको अंदर से चेंज करो। यहां चेंज करना है, ब्यूटी यहां है, परफेक्शन यहां है। तो हमारी हर सोच हमारी स्टेट ऑफ माइंड क्रिएट कर रही है, हमारी हर सोच हमारा चेहरा बना रही है, हमारी हर सोच हमारे शरीर की सेहत बना रही है, हमारी हर सोच हमारा रिश्ता बना रही है, हमारी हर सोच मेरे घर का वातावरण बना रही है, मेरी हर सोच लोगों पर प्रभाव डाल रही है, प्लांट्स पर प्रभाव डाल रही है, मेरी हर सोच सृष्टि बना रही है। और हम ऐसे ही इतना कुछ सोचते जाते हैं। सो हु इज द क्रिएटर ऑफ माई थॉट्स? Who is the creator of my thoughts? बोलो आई। जब मैं बोलना चाहिए तो बोलना चाहिए मैं, बाकी बहुत जगह मैं बोलते हम। Who is the creator of my thought? मैं।